हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स जिसकी की डेट है 10 से 11 जून को यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से रखी गई और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आशा करते हैं आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स आपको पहले देख लेना है, उसके ऊपर अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में जाना है। एडमिट कार्ड निकाल दिया हो तो कितने टाइम पहले आप एडमिट कार्ड लेके यानी एग्ज़ाम सेंटर्स में आपको जाना है। ठीक है, फिलहाल आज इस वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 120/80 mmHg। ठीक है, तो इसको मरकरी में हम जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं 120/80 mmHg। ये आपका सामान्य रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, इसमें होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो 120 mmHg है, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसको हम कह सकते हैं। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो 80 mmHg, ये नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक 120/80 mmHg का मतलब सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, 80 क्या हो गया आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। तो पल्स रेट जो होता है आपका नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस में जब हम होते हैं, यानी जब हम आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं या हम बैठे हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है वो कितना होती है, वो होती है आपकी 60 to 100 पर मिनट। ठीक है, यानी कि मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100। ठीक है, तो 60 से 100 के बीच में आपकी ये नॉर्मल पल्स रेट होती है पर मिनट में, यानी 1 मिनट में 60 to 100 ये आपकी होती है। अब थोड़ा कुछ हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है उससे संबंधित कुछ जानकारी या नॉलेज हम यहाँ पे लेंगे। जैसे कि मैंने बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट हमारे पास है, इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर दिया है। अगर ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम होता है और अगर ब्लड प्रेशर 80 mmHg से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए बिलो 120 mmHg और बिलो 80 mmHg, तो ये आपका होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका जैसे कि मैंने बताया 120/80 mmHg होता है। ठीक है, यानी 120 या 120 से कम और 80 या 80 से कम। ठीक है, 120 से कम का मतलब है आपका कि ये आपका 115 बाई रह सकता है, 115 तक भी अगर आपका जा रहा है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर में आता है। और 80 में जो है अगर आपका 75 भी जा रहा है, 70 भी जा रहा है, तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एलिवेटेड में यहाँ पे देखें, एलिवेटेड में हम देखेंगे अगर 120 से 129 के बीच में ब्लड प्रेशर है और या अगर जो है, ठीक है, बिलो 80, ठीक है, 80 से कम है और ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 120 से 129 के बीच में, तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आ जाता है। तीसरा कंडीशंस आता है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर जो स्टेज फर्स्ट, इसमें भी हमारे पास स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड। तो हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर 130/139 होता है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका आ रहा है 130 से 139 के बीच में आ रहा है, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो आपका 80 से 89 के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर में आपका क्या हो सकता है, दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 130 से 139 के बीच में आ रहा है, या फिर जो नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से 90 के बीच में आ रहा है। तो यह हाई ब्लड प्रेशर है, स्टेज फर्स्ट है, और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टेज फर्स्ट की कंडीशंस में ये आपका आ गया है। अब स्टेज सेकंड में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है, देखिए जो हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकंड होगा उसमें जो आपका ऊपर वाला ब्लड बीपी होगा, यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो आपका 140 या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर जो नीचे का ब्लड प्रेशर आपका डायस्टोलिक वो 90 या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 140 या उससे ज़्यादा है, और जो नीचे वाला है वो 90 या 90 से ज़्यादा है, तो वो आपका आ गया हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकंड। इस कंडीशंस में भी देखिए आप जो है ये आपका ऐसा हो सकता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे ये आपका ब्लड प्रेशर रह सकता है इस तरीके का। ठीक है,
तीसरा जो केस आता है आपके पास में, ये आपका जो होता है हाइपरटेंसिव केसेस। हाइपरटेंसिव में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 180 से ऊपर चले जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट सेकंड है इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140 या उससे ऊपर रह रहा है, या नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 या उससे ऊपर का रह रहा है, तो उस कंडीशंस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्टेंट लेनी चाहिए और अपनी जो केयर करनी चाहिए। यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपको यदि बढ़ा हुआ आ रहा है, 140 या उससे ज़्यादा आ रहा है, कंटिन्यू आप चेक करते हैं, जैसे सुबह शाम 1-2 दिन तक आप कंटिन्यू चेक करें, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो तब वहाँ पे ये उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर से कंसल्टेंस यहाँ पे लेनी चाहिए, नहीं डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हाइपरटेंसिव केसेस होता है। यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 180 से ऊपर चले जाता है, या फिर जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120 से ऊपर चले जाता है। तो ये आपका जो है क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली जो है कंसल्ट करना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सीरियस कंडीशंस हो जाता है, क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है यहाँ पे, जबकि आपका ब्लड प्रेशर 180 चले जाता है या उससे ऊपर पहुंच जाता है, और नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 या उससे ज़्यादा चले जाता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं कि जहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा जो है हो जाता है। तो हाइपरटेंसिव में जो होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जो हाइपोटेंसिव होता है इसका अपोजिट अगर आप देखेंगे हाइपोटेंसिव होता है। हाइपोटेंसिव में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है घट जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है आपका कम हो जाता है, तो वो कंडीशंस भी आपकी क्रिटिकल कंडीशंस होती है, और अगर ज़्यादा है तो वो कंडीशंस भी आपकी क्रिटिकल कंडीशंस होती है। अगला यहाँ पे देखिए, ये भी एक चार्ट है यहाँ पे दे रखा है, ये भी आप इसको भी वो समझ सकते हैं। तो ये आपका जैसे यहाँ पे भी सेम चार्ट है, तो ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मल पल्स रेट, जैसे कि हमने बताया 60 to 100 जो है पर मिनट अगर आपकी पल्स रेट चल रही है तो ये आपका नॉर्मल पल्स रेट है। यूअर पल्स रेट ऑल्सो नॉन एज यूअर हार्ट रेट, ठीक है। तो जो पल्स रेट है हमारा, इसको हम हार्ट रेट भी इसको कहते हैं, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है उसी के अनुसार जो हमारी पल्स भी जो है चलती है, ठीक है। तो पल्स रेट का मतलब क्या है, हार्ट रेट, ठीक है। तो कभी कभी जैसे हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं जो है बिना स्टेथोस्कोप, तो हम पल्स रेट से भी ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। वहाँ पे जो है स्पेग्नोमीटर, जो ब्लड प्रेशर मीजर, जिससे हम ब्लड प्रेशर मीज़र करते हैं उसको लगा के, तो वहाँ पे हम उससे भी जो है पल्स रेट चेक करते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, कितना बीपी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर को हम मीज़र करते हैं, यानी हार्ट रेट वहाँ पे हम मीज़र करते हैं। तो ये क्या है कि देखिए इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स यूअर हार्ट बीट पर मिनट, कि आपका जो है हृदय पर 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है। तो ये जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है, ठीक है, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, जब आप आराम कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आपकी हृदय की जो गति है, हार्ट की जो रेट है, वो आपकी होनी चाहिए कितने, 60 to 100 के बीच में। यानी अगर आपकी 60 है तो ये नॉर्मल है, अगर आपकी 100 है पर मिनट में, 1 मिनट की बात, 1 मिनट में अगर आपकी जो है पल्स रेट या हार्ट रेट 60 आ रही तो वो भी नॉर्मल है, 100 आ रही तो वो भी नॉर्मल है, और इन दोनों के बीच में आ रही है तो वो भी नॉर्मल है, ठीक है। बट ये चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। चेंज कब हो सकती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग करते हैं, या आप जो है काफ़ी दिन से जो है काफ़ी टाइम से आराम करें, तो उस टाइम पे ये चेंज हो सकती है। यूअर एज एंड जनरल हेल्थ कैन ऑल्सो इफेक्ट यूअर पल्स रेट, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट्स नॉर्मल पल्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि कहने का मतलब है कि जो है जो व्यक्ति का जो एज है, उसकी जो उम्र है, या उसकी जो उसकी जो स्वास्थ्य की जो कंडीशंस है, स्वास्थ्य उसमें जो है कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो ये उस पर डिपेंड करता है उसकी पल्स रेट कैसी है, ठीक है। तो ये जो है हर इंसान में ये अलग अलग हो सकती है। अब देखिए जो फास्ट पल्स रेट क्या होता है, तो फास्ट पल्स रेट का मतलब आप नाम से समझ रहे हैं, जब आपकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा भाग रही है, यानी पल्स रेट जो है ज़्यादा हो रही है, यानी कि पल्स रेट का मतलब जब आपकी जो हृदय की गति है, हार्ट की जो बीट है, बहुत ज़्यादा जो है चल रही है, ठीक है। तो देखिए इफ़ यूअर हार्ट रेट इज़ ओवर 100 बीट पर मिनट, यानी कि जब 100 से ज़्यादा जो है आपकी जो हार्ट रेट है 100 से ज़्यादा है 1 मिनट में, जबकि आप उस टाइम पे आराम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फास्ट पल्स रेट। यानी कि आप आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तब भी जो है आपकी जो है हार्ट की बीट है या जो आपकी जो पल्स रेट है वो 100 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में इसको हम कहते हैं फास्ट पल्स रेट। ए रैपिड
हार्ट रेट ऑल्सो नोन एज ट्रैकीकार्डिया। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था कि ट्रैकीकार्डिया का, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि ट्रैकीकार्डिया क्या होता है। तो ट्रैकीकार्डिया जो रैपिड हार्ट रेट है, ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया में होता है जो आपकी हार्ट रेट होती है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है चल रही होती है, जो आपकी पल्स रेट है बहुत जल्दी जल्दी चल रही होती है, जबकि आप आराम कर रहे हैं नॉर्मल बैठे हुए, उस कंडीशंस में आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। कैन बी रिलेटेड टू मैनी डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस। इट इज़ नॉर्मल फॉर योर हार्ट रेट टू इंक्रीज व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग और इफ़ योर बॉडी इज़ फाइटिंग ऑफ एन इन्फेक्शन। तो देखिए, जब हम बीमार होते हैं या हमारे कोई इन्फेक्शंस हो जाता है या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हमारी हार्ट रेट है या पल्स रेट है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये सब के लिए सेम होती है, ठीक है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन्फेक्शंस होता है या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो हार्ट रेट है या पल्स रेट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप आराम कर रहे हैं, आपको कोई इन्फेक्शंस नहीं है, आप बैठे हुए हैं, तब भी आपकी हार्ट रेट या पल्स रेट ज़्यादा है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। उस कंडीशंस में आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। आपको हार्ट से रिलेटिव यहाँ पे डिसीज़ या बीमारियाँ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो रैपिड हार्ट रेट, इसको याद रखना कि रैपिड हार्ट रेट क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया होता है, ठीक है। और जो आपकी फास्ट जो पल्स रेट है उसको हम काउंट करते हैं 100 बीट पर मिनट। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उस टाइम भी आपकी जो हार्ट बीट है 100 से ज़्यादा है 1 मिनट में, तो इसको हम फास्ट पल्स रेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, इफ़ यू हैव नोटिस ए सडन इंक्रीज इन योर हार्ट रेट एंड आर ऑल्सो फीलिंग डिजी, फैंट और हैविंग पाल्पिटेशंस। ए फीलिंग, पाल्पिटेशन क्या होता है, फीलिंग ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ योर हार्ट बीट और डैट योर हार्ट इज पाउंडिंग और ब्रीथिंग इरेगुलरली, बट यू शुड स्पीक विद योर जीपी। अब ऐसा हो सकता है कि देखिए, आप जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर आपकी हार्ट रेट अचानक से बढ़ रही है, ठीक है। आप बैठे हुए हैं, जैसे आप बैठे हुए आराम कर रहे हैं और आपकी हार्ट रेट अभी नॉर्मल चल रही है और अचानक से बढ़ गई है, ठीक है। जैसे आप जब आपको कहीं पर, जैसे आप फोबिया होता है, कहीं पर आप अचानक से डर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन से। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, नॉर्मल रेस्ट कर रहे हैं और आपकी हार्ट रेट उस टाइम पे जो है पहले नॉर्मल है और अचानक से जो है आपकी हार्ट रेट जो है फास्ट हो जा रही है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका जो होता है, ये भी आपका जो है हेल्थ से रिलेटिव, जो हार्ट से रिलेटिव आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हार्ट रेट जो होती है, पल्स रेट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए जब आप आराम कर रहे हो, ठीक है, या एक्सरसाइज वगैरह का आप कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपकी हार्ट रेट एक्सरसाइज करते टाइम भी जो है अगर फास्ट है, और उसके कुछ टाइम बाद जब आप आराम करते हैं तो उस टाइम पे भी आपकी हार्ट रेट नॉर्मल आ रही है, तो वो आप नॉर्मल कंडीशंस है। लेकिन जब आपकी हार्ट रेट आराम करते हुए बहुत तेज़ है, ठीक है, रैपिड हार्ट रेट है, जिसको कि हम टैकीकार्डिया कहते हैं, या फिर जो है आपकी जो है हार्ट रेट अचानक से जो है इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। आपकी ब्रीथिंग अगर इरेगुलर है, यानी कि आप जो ब्रीथिंग है वो आपकी इरेगुलर आ रही, गहरी गहरी सांसें जो है आपकी चल रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी जो सांसें हैं वो छोटी छोटी आ रही हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अगेंस्ट होता है स्लो पल्स रेट, ठीक है। तो स्लो पल्स रेट में क्या होता है कि जो आपकी पल्स रेट या जो हार्ट बीट होगी वो 60 से कम हो जाती है, 1 मिनट में वो 60 से कम हो जाती है, जबकि आप आराम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे आपकी पल्स रेट है या हार्ट रेट वो 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है, या उससे कम है, तो इसको कहते हैं स्लो पल्स रेट, और यही आपका कहता है ब्रैडीकार्डिया। तो हमने देखा ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, जब फास्ट पल्स रेट, रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है वो 100 से ज़्यादा चल रही है, तो वो आपका आ गया फास्ट पल्स रेट, ट्रैकीकार्डिया। और जो आपकी हार्ट रेट है कम है, ठीक है, यानी कि 60 बीट्स पर मिनट या उससे कम है, तो ये आपका आ जाता है ब्रैडीकार्डिया। दोनों में कंडीशंस क्या है, आप रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो रेस्ट करते हुए आपकी हार्ट रेट नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि 60 to 100 पर मिनट होनी चाहिए। यदि 60 से कम है तो वो ब्रैडीकार्डिया होता है, और यदि 100 से ज़्यादा है तो वो आपका टैकीकार्डिया होता है। तो स्लोअर हार्ट रेट कैन बी नॉर्मल फॉर सम पीपल इंक्लूडिंग एथलीट्स, fit and healthy young adults, or those taking medications like beta blockers. For example, it is common for someone who's exercise a lot to have a resting heart rate of 60 beat
per minute or less. However, if your slow heart rate is not normal for you, especially if you feel unwell with it, this could indicate a problem with your heart. If you notice your heart rate is slower than usual and you are feeling fats or dizzy, you should. तो यहाँ पे कंडीशंस वही है कि देखिए, ये जो एथलीट्स होते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होती है, उनमें ये जो उनकी हार्ट रेट है वो 60 चल सकती है, उससे कम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनकी कंडीशंस डिपेंड करती है, उनका जो नॉर्मल बॉडी जो होती है उनकी जो होती है वो, क्योंकि वो रनिंग या एक्सरसाइज उनकी जो है ज़्यादा करते हैं, तो जब वो भागते हैं या रनिंग करते हैं तो उनकी हार्ट रेट तेज़ होती है, और जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं उनकी हार्ट रेट यहाँ पे कम हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा कम हो रही है तो उनके लिए भी यहाँ पे डॉक्टर को उनको भी डॉक्टर से यहाँ पे एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछा हुआ कि इस 120 हार्ट रेट नॉर्मल, यानी अगर 120 हार्ट रेट है, यानी कि आपने अपने जो आपकी पल्स रेट है या हार्ट रेट है 120 चल रही है, तो क्या ये नॉर्मल है? तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ए नॉर्मल एडल्ट रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ बिटवीन 60 बीट्स पर मिनट एंड 100 बीट पर मिनट फॉर पीपल 15 ईयर्स एंड ओल्डर्स। यानी कि जो 15 साल या 15 साल से ज़्यादा के जो व्यक्ति हैं, ज़्यादा की उम्र है, उनकी जो हार्ट बीट अगर आराम करते हुए, रेस्ट करते हुए 60 से 100 के बीच में आ रही है, तो ये एक नॉर्मल हार्ट रेट है, ठीक है। बच्चों में जो हार्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है। ए रेस्टिंग पल्स रेट ऑफ 120 BPM का मतलब बीट्स पर मिनट इन एडल्ट वुड बी कंसिडर हाई, ठीक है। यानी कि देखिए, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और उस कंडीशंस में आपकी हार्ट रेट 120 आ रही है, तो ये आपके लिए ये आपकी हाई है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल नहीं आएगी, ये आपकी क्या आएगी, किस कंडीशंस में आएगी? ये आपकी हाई कंडीशंस में आएगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे कुछ बीमारियां हैं जो हार्ट बीट्स के कारण होती है। जैसे आपकी हार्ट बीट्स कम या ज़्यादा हो जाती, तो उसके कारण कई प्रकार की जो है बीमारियां आपको हो जाती है। जैसे ट्रैकीकार्डिया है। ट्रैकीकार्डिया जब रैपिड हार्ट रेट, यानी जब आपका दिल सामान्य से अधिक तेज़ी से धड़कता है, और इन्हें आगे सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया और साइनस जो है ट्रैकीकार्डिया, ये आपकी कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो रैपिड हार्ट रेट जो आपकी ट्रैकीकार्डिया यहाँ पे होती है, और ट्रैकीकार्डिया के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपको इतना डीप नहीं जाना है, केवल आपको इतना याद रखना, जो ट्रैकीकार्डिया होता है वो रैपिड हार्ट रेट होता है, यानी आपका दिल उस कंडीशंस में बहुत तेज़ी से धड़कता है, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है? इसका अपोजिट है, जिसमें कि आपका जो हार्ट रेट है, नॉर्मल जो गति होती है उससे जो है कम गति से जो है आपका हार्ट रेट यहाँ पे बीट करता है या धड़कता है। अगला देखिए, टैची ब्रैडी सिंड्रोम। तो टैची ब्रैडी सिंड्रोम क्या होता है? इसको बीमार साइनस सिंड्रोम भी कहते हैं। ये बहुत तेज़ या धीमी गति से दिल की धड़कन की अवधि की ओर जाता है। तो टैची ब्रैडी सिंड्रोम्स या बीमार साइनस सिंड्रोम्स क्या होता है? ये बहुत तेज़ या धीमी गति से जो दिल की धड़कन की अवधि की ओर जाता है। आलिंद फिब्रिलेशंस, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशंस क्या होता है? ये सबसे आम अनियमित, आमतौर पर तेज़ हृदय ताल है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया को जैसे यहाँ पे SVT भी हम कहते हैं। SVT का पूरा नाम क्या है? सुप्रावेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया एक अत्यंत तेज हृदय ताल है। अधिकांश SVT एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक या अधिक अतिरिक्त जो है विद्युत मार्गों के कारण ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये है आपका आलिंद स्पंदन। आमतौर पर एक तेज़ हृदय ताल है, जहाँ जो है एट्रिया निलय की तुलना में बहुत तेज़ गति से सिकुड़ता है। इससे अट्रिया बहुत तेज़ से धड़कने लगता है, कभी कभी प्रति मिनट 300 बीट तक, ठीक है। तो ये देखिए, हार्ट ब्लॉक क्या होता है? दिल के कक्षों के ऊपर और नीचे के बीच जो चालन प्रणाली में देरी या रुकावट के कारण होता है, जो धीमी गति से हृदय गति का कारण बन सकता है। यानी कि जो कभी कभी हार्ट इंसान का जो है, या जो मरीज़ है उसका हार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है, तो वो हार्ट ब्लॉक कंडीशंस क्या होती है कि उसमें जो है, जो उसके बीच ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो उसके बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो हो रहा है, उसमें जो है क्या हो जाता है? रुकावट हो जाता है। तो या वहाँ पे जो है हार्ट की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, ठीक है।